हेलो फ्रेंड्स, मीना की रसोई में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम घर पे ही तैयार करेंगे मल्टीग्रेन आटा, या फिर आप इसको मिक्स आटा भी कह सकते हैं। अच्छा, हमेशा सुनते होंगे ना कि मल्टीग्रेन आटा, मिक्स आटा, लेकिन ये मल्टीग्रेन आटा होता क्या है? तो मल्टीग्रेन आटा उसको कहते हैं जब हम कई अलग अलग तरह के मोटे अनाजों को पीस कर एक सही अनुपात में उन सबको मिक्स करते हैं। हम कई तरह के अनाजों को पीसकर उनकी रोटियां तो बना लेते हैं, लेकिन अगर इन सबको एक सही अनुपात में मिलाए बिना रोटियां बनाते हैं तो हमारी रोटी या तो बहुत हार्ड हो जाती है या फिर एकदम नरम, एकदम मुलायम नहीं बनती। और ठंडी के दिनों में हमारी जो खुराक होती है वो भी गर्मियों की तुलना में बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम रोटी खाना ही छोड़ दें। लेकिन अगर वही रोटी हम इन अलग अलग मोटे अनाजों को पिसवा कर खाएं तो वो हमारे सेहत के लिए तो फायदेमंद होती ही है। और साथ ही जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं या ये सोचते हैं कि जितना उनका वेट है एटलीस्ट उतना ही बना रहे, बढ़े नहीं, तो उन लोगों के लिए ये मल्टीग्रेन आटा सबसे बेस्ट है। तो चलिए शुरू किया जाए ये मल्टीग्रेन आटा बनाना। तो मल्टीग्रेन आटा तैयार करने के लिए ये देखिए, जितने अनाज मेरे पास अभी हैं मैंने वो सब ले लिया है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है वो ये कि जब हम इन सबको मार्केट से लेकर आते हैं या अगर ये सब अनाज आपके यहाँ पे उगाए जाते हैं तो घर पे लाने के बाद पहले तो आप इन सबको पानी से अच्छे से धुल करके साफ कर लीजिए। और साफ करने के बाद आप इसको धूप में रखकर एकदम बढ़िया से सुखा लीजिए। और धूप में सुखाने के बाद ही आप इसका यूज करिए। तो यहाँ मैंने इन सबको धूप में अच्छे से सुखा लिया है। इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उससे आपका आटा ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, जल्दी खराब होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको बढ़िया से धूप दिखाना बहुत जरूरी है। तो देखिए अभी मैंने कौन कौन से अनाज लिए हैं। तो ये रहा मक्का, ये वजन में 250 ग्राम है। और ये देखिए ये है बाजरा, ये वजन में 200 ग्राम है। ये है रागी, रागी वजन में मैंने 50 ग्राम लिया है। और ये रहा सोयाबीन, सोयाबीन की जो ऐसी बीज आती है ना वही लिया है मैंने। यहाँ पे सोयाबीन की बीज मैंने ली है 100 ग्राम। ये 250 ग्राम लिया है मैंने जौ। और ये है काला चना, 150 ग्राम काला चना भी है। और ये लिया है मैंने पूरे 3 किलो गेहूं। तो चलिए अब इन सब के फायदे बताती हूँ। तो अगर बात की जाए इनके तासीर की, तो गेहूं के आटे को छोड़कर इन सब की तासीर गर्म होती है। इसीलिए तो कहा जाता है इन सब का यूज हमें ठंडी के दिनों में जरूर करना चाहिए। मक्के की रोटी आसानी से पच जाती है। ब्लड की कमी में सुधार करने के लिए भी मक्के की रोटी का सेवन किया जाता है। इसमें कम कैलोरी होती है, प्रोटीन, स्टार्च, विटामिन से भरपूर होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मक्के का आटा आंखों की रोशनी के लिए अच्छा साबित होता है। और कैंसर, एनीमिया के रोकथाम के लिए भी ये हेल्प करता है। वेट लॉस और कब्ज को कम करता है। वही बाजरे की रोटी हार्ट के लिए, कैंसर के लिए और डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। रागी के आटे की तासीर सिर्फ गर्म ही नहीं बल्कि पोषण का भंडार है। इसमें एमिनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स भी होते हैं। सोयाबीन में आयरन, प्रोटीन, कॉपर, जिंक और फाइबर भी होते हैं। सोयाबीन हेल्दी वेट गेन और वेट लॉस में भी हेल्प करता है, बशर्ते उसको एक सीमित मात्रा में खाया जाए तो। जौ के आटे में मौजूद विटामिन सी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जौ में मौजूद फाइबर कोलेस्ट्रॉल कम करता है, हमारी आंत को यानी इंटेस्टाइन को हेल्दी बनाए रखता है। चने के आटे में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। फाइबर शरीर से ब्लड शुगर के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और गेहूं का आटा हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है। इसमें प्रोटीन, विटामिन सी, फॉलिक एसिड,
फाइबर और कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो क्यों, इतने सारे फायदे जानने के बाद हम इसे कह सकते हैं ना कि ये मल्टीग्रेन आटा सचमुच में सेहत का खजाना है। तो इससे आपको रेशियो तो पता चल गया होगा ना। मल्टीग्रेन आटा तैयार करने के लिए परफेक्ट रेशियो यही होता है कि अगर आप 3 किलो गेहूं ले रहे हैं तो गेहूं के अलावा आप बाकी जो भी अनाज ले रहे हो वो सब मिलाकर 1 किलो होना चाहिए। तो वही सेम रेशियो के हिसाब से मैंने भी यहाँ पर 3 किलो गेहूं ले लिया है और ये जो 6 तरह के अनाज हैं उन सबको मिलाकर मेरा 1 किलो हो जा रहा है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको भी केवल यही अनाज लेने जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि गेहूं तो आपको लेना है ही, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन उसके अलावा आपको इनमें से जो अनाज न मिले या कम मिले या ज्यादा मिले तो आप उन सबको मिलाकर 1 किलो बना लीजिएगा। अगर आप भी गेहूं 3 किलो ले रहे हो तो इन सारे अनाजों को साफ करने और धूप में अच्छे से सुखाने के बाद आप जैसे गेहूं पिसवाते हैं वैसे इसको पिसवा लीजिए। या फिर आजकल तो बहुत से घरों में आटा चक्की वाली मशीन भी है, तो वो लोग उसमें आराम से पीस लीजिए। तो अभी मैं ना अपनी आटा चक्की में ये मक्के को पीस कर दिखाती हूँ। ये रही मेरी आटा चक्की। नीचे एक छोटा सा स्टील का डिब्बा है, तो आटा पीसने के बाद उसी स्टील के डिब्बे में इकट्ठा होता जाता है। तो ये मैंने मकई के दानों को इसमें डाल दिया है। बस 2 मिनट में ये पीस जाएंगे और ऐसे ही मैं अपने बाकी के अनाजों को भी इसमें पीस लूंगी। लेकिन रागी को मैंने बहुत कम लिया है, तो रागी को मैं मिक्सी में पीस लूंगी। और हाँ, आप चाहे तो मिक्सी में थोड़ा थोड़ा करके इन अनाजों को पीस सकते हैं। और ये देखिए, ये हो गया। तो अब मैं आटे को इसमें से निकाल लेती हूँ। और ये मैंने अलग अलग जितने भी अनाज थे उन सबको पीस लिया है। अच्छा, जो लोग मार्केट भेजकर ये पिसवा नहीं पा रहे हो तो वो लोग चाहे तो ऐसा आटा भी अलग अलग अनाज का मार्केट में मिलता है, वहां से भी ले सकते हैं। ऑनलाइन भी ये सारे आटे मिल जाते हैं और ग्रोसरी शॉप पर भी आपको ऐसे आटे मिल जाएंगे। तो देखिए, अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि कौन से अनाज का आटा किस कलर का या किस टेक्सचर का होता है। तो ये रहा सबसे पहले मक्के का आटा। इसका कलर ना येलो है और ये भी काफी कोर्स टेक्सचर का है। और ये सेकंड नंबर पे बाजरे का आटा, थोड़ा ग्रे कलर का और मोटा मोटा सा है। और ये है रागी का आटा। इसका कलर थोड़ा और डार्क ग्रे और एकदम फाइन होता है ये टेक्सचर में। और ये रहा सोयाबीन का आटा, हल्का क्रीम कलर का, और ये भी काफी फाइन, एकदम महीन होता है। ये है जौ का आटा। ये आटा आमतौर पर 2 तरह का होता है, मोटा और बारीक, और इसका कलर व्हाइट होता है। और ये रहा छठवें नंबर पे चने का आटा, जो बिल्कुल हल्की गोल्डन कलर का होता है और ये भी काफी फाइन होता है। और ये है हमारा गेहूं, जिसका कलर व्हाइट या हल्के ब्राउनिश से लेकर डार्क ब्राउनिश तक होता है। गेहूं के आटे की बनावट कई तरह की होती है, जो गेहूं की अलग अलग वैरायटी और इसको पीसने के तरीके पर डिपेंड करती है। तो ये तो हो गया सारा ज्ञान आटे के कलर और उसके टेक्सचर के बारे में। तो बस आपके पास भी जितने अनाज हो उनको ऐसे ही अलग अलग पीस कर रख लीजिए, ताकि जब मन करे आप इन सबको मिक्स करके अपनी रोटी बनाइए और जब मन करे किसी एक ही आटे की रोटी बना लीजिए। और रेशियो मैंने आपको जितना बताया है उसका खास ध्यान रखना है, तभी हमारी रोटी एकदम बढ़िया से खिली खिली बनेगी। तो ये हो गया हमारा मल्टीग्रेन आटा तैयार। तो अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और आपके अपने चैनल मीना की रसोई को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो चलिए, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।